श्री गुरुदेव दत्ता। अभी अभी दो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए थे। बोलते हैं, महाराज जी, इन बच्चों का भविष्य जरा देखो। ये बड़ा है, बीकॉम पढ़ा है, अकाउंट का काम कर रहा है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है। दूसरा बच्चे की भी बात की। देखो, जमाने के साथ आपके बच्चों को भी रहना पड़ेगा। आज इतनी हायर एजुकेशन की ज़माना है, मल्टी टैलेंट लोगों का ज़माना है, और उसमें आपके बच्चे केवल बीकॉम या बीए पढ़ेंगे या केवल बीएससी पढ़ेंगे, क्या होगा? जो भी फील्ड में हो, कॉमर्स की लाइन में हो, साइंस की लाइन में हो, साइंस के दूसरे फ्रंट है, इंजीनियरिंग है, जो मेडिकल है, जो भी लाइन में आप पढ़ो, आप उसका हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आप हायर एजुकेशन की मतलब क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात, डिग्री के साथ मैं जो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ वो चाहिए। हम इंजीनियर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वही बच्चे को प्लांट में खड़ा करें तो उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ और किधर से शुरुआत करूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल थियरी और प्रैक्टिकल में तो बस राम भरोसे ही चलता है। तो हम लोग इंजीनियर भी बनाते हैं, माँ बाप तो बड़े ऐसे कॉलर करके कि हमारा बेटा इंजीनियर बन गया। नहीं, केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इंजीनियर नहीं होता, साथ में स्किल भी चाहिए। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है, तो हमारे ज़माने में हम जब किसी मशीन का इरेक्शन करने जाते थे, इंजीनियर लोग समझ जाएंगे, तो हम इंडियंस लोग जो मशीन खड़ा करने में हमको 1 हफ्ता लगता था, वो जर्मन के इंजीनियर उसको 1 दिन 2 दिन में खड़ा कर देते। और इंजन्स में भाई डिग्री इंजीनियर है तो खड़ा रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर तो सुपरवाइजर बनेगा, वो केवल ऑर्डर करता रहेगा, और काम करे तो आईटीआई इंजीनियर। जर्मन इंजीनियर्स में ऐसा नहीं था, चाहे बड़ा से बड़ा इंजीनियर टॉप डिग्री वाला और छोटे से छोटा सब साथ में मिलके काम करते हैं। तो पढ़ाई के साथ ये क्वालिटी भी चाहिए, इक्विवेलेंट का भी भाव चाहिए। तो इसी वजह से आज जर्मनी इंजीनियरिंग में सबसे आगे। हम जर्मन कार बहुत पसंद करते हैं, तो क्या गाड़ी चलती है। पहली तो ये एक कमी मैंने बोला ना, मैं अपना अनुभव से ज़्यादा बात नहीं करता, तो मेरा खुद का अनुभव कि बड़े से बड़ा इंजीनियर से छोटे से छोटा आईटीआई फिटर कक्षा का इंजीनियर एक साथ काम करते थे। हमारे यहाँ डिग्री इंजीनियर होता है, डिप्लोमा होते हैं, वो तो साथ बन जाते हैं। तो वो पढ़ाई के साथ जो स्किल होनी चाहिए वो नहीं होती है। दूसरी बात, तो अब आप पूछेंगे कि भगवान की कृपा कहाँ पे होती है। देखो, आपके अंदर एजुकेशन पे हो, और मैंने जो अभी बताया इंजीनियर की बात है, उस प्रकार की क्वालिटी भी हो, इक्विवेलेंट का भी भाव हो, समत्व का। आपसे बड़ी डिग्री वाला आपका साहब होता है, रिस्पेक्ट होता है, लेकिन साहब भी अपने नीचे के जितने असिस्टेंट इंजीनियर फिटर है उनके साथ एक साथ बैठ के काम करे। वर्कशॉप में वो भी इतना ही काम ले जितना सबको 10-15% उसको थोड़ा दूसरे अपने असिस्टेंट और फिटर से 15-20% समझो कि उसको काम कम करना पड़े, या रिलैक्स में रहे, या अपने ऑफिस में बैठे, वो दूसरी बात है। लेकिन वो इक्विवेलेंट का भाव हो, एजुकेशन के साथ ऐसी तालीम हो, स्किल हो। तो एक उदाहरण देता हूँ कि समझो कि क्रिकेट बोर्ड के पास 10 सचिन तेंदुलकर है, सबकी क्वालिटी एक है, सभी के सभी तेंदुलकर ही है, इतने महान खिलाड़ी। अभी उसमें से एक को पसंद करना है, तो वहाँ पे फिर भगवत कृपा काम करती है।
आप ये समझे कि आपकी क्वालिटी कम है, फिर भी आपको भगवत कृपा कर दे, तो जो दूसरे की क्वालिटी है उसके साथ परमात्मा बेइंसाफी नहीं करते। उस इक्विवेलेंट क्वालिटी हो, इक्विवेलेंट एजुकेशन हो, उधर आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसको भगवान की कृपा कहते हैं। तो जो आए थे बच्चे उनको तो पहले तो यही सिखाया कि आपको हायर एजुकेशन के साथ जाना चाहिए। बीकॉम है, आप अकाउंट्स का करते हो तो अकाउंट्स का आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा पगार मिलती है। तो मैं यही कहता हूँ कि थ्रू एजुकेशन क्यों आपको इस प्रकार की तालीम नहीं दी जाती, नहीं दी जाती तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन हम तो बीकॉम में पढ़ते हैं तो पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एग्ज़ाम होती है उसके 15 दिन 20 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं ग्रेजुएट हो गया, सरकार नौकरी नहीं मिलती। आपने क्या किया? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आप में क्या क्वालिफिकेशन, मतलब आप केवल एजुकेशन मत देखिए, आप में क्या है कि आपको नौकरी मिले। मैंने पूरा ज़िंदगी देखा है, जिसके अंदर टैलेंट है वो कभी भूखे नहीं मरता। एक चाय वाले को भी बिजनेस मिलता है क्योंकि उसमें चाय बनाने का टैलेंट है। आप उसको छोटी नज़र से देखते हो। कोई वड़ा पाव बेचता है, चलो वड़ा पाव का टेस्ट इतना उसका अच्छा होता है कि उसका हर रोज़ का 25-30 हज़ार का वकरा होता है। मैंने ऐसे भी देखा है। और वो लारी वाले ने बाद में शॉप खोल दी, वो चाय वाला ने बाद में उसकी ब्रांड बना दी। तो आप उसको छोटा समझते हो, लेकिन उसके पास जो स्किल है उसने उसका बिजनेस बनाया, पढ़ाई भी साइड में रह गई। तो जो वर्तमान जीवन है, इलेक्ट्रिशियन होता है। तो अभी कल ही एक बात आया, चलो देखो बात से बात, कल ही एमपी से एक इंजीनियर का फ़ोन आया था। बोलते हैं मैं गवर्नमेंट में हूँ, आईटीआई के बच्चे को पढ़ाता हूँ, 12 साल हो गए, 17-18 हज़ार पगार है मेरा। मैं क्यों, तेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है? तुमने अपनी पढ़ाई की इंजीनियर की है और पढ़ाने में ही अपना टाइम दे दिया, तो कैसे? तो फिर गवर्नमेंट की कृपा होगी, उसके जो स्टैंडर्ड उससे इससे पगार बढ़ेंगे। इच्छा अच्छा होता कि आप कोई कंपनी में होते, आप स्किल वर्क अपना डेवलप करते, उधर जो काम कर रहे हो उसके साथ काम करते हैं, है ना। तो आप आज कहाँ होते? सूरत में हम देखते हैं कई इंजीनियर को प्राइवेट कंपनी में 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख पगार मिलता है। क्यों मिलता है? उनके पास इतनी स्किल है, दे आर डेवलप देयर स्किल आफ्टर ज्वाइनिंग देयर जॉब। ये साहबगिरी से भाई आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। साहबगिरी से पैसा उसको ही मिलता है जिसका बहुत पुण्य होते हैं। तो पिछले जन्म के पुण्य होते हैं तो भगवान उसको देते रहते हैं। तो ऐसे पुण्यशाली आप है क्या? वो तो देखो आप। मैंने उसको बोल दिया कि तुमने गलत लाइन से सिलेक्ट कर दी, इसमें परमात्मा क्या किया? परमात्मा ने तो तुमको हायर एजुकेशन दे दिया, आपने बस आरामदायक नौकरी ढूंढ ली, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, है ना, उसमें प्रैक्टिकल बच्चों को कराया नहीं कराया, तो क्या डेवलपमेंट होगा? आपका खुद का इतना डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप सरकारी जॉब करते हो तब भी बड़े से बड़ी कंपनी आपको ईमेल करे, मिले कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ, सरकारी आपकी 2 लाख की पगार है तो मैं आपको 4 लाख दूंगा, 6 लाख दूंगा, है। जॉब की गैर आपकी खुद की इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर सब झंडे लगाते रहते हैं, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अरे आप देख लो, चाय वाला कितना कमाता है, समोसा बेचने वाला कितना कमाता है, वो खमन ढोकड़ा बनाने वाले कितना बना रहे, टिफ़िन बनाने वाले, टिफ़िन बना के बेचने वाले, सबका अपना अपना स्किल है ना। आपके पास जो स्किल है उसके ऊपर काम कीजिए ना। हाँ, मेरा जो स्किल है तो मैं आपके साथ बोल बच्चन कर रहा हूँ, है ना। कई लोग ऐसा ही कहते हैं। तो परमात्मा ने मुझे जो दिया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भाव दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो अनुभव दिया है, जो भक्ति सिखाई है, जो सनातन धर्म का बेस मुझे सिखाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपके पास कुछ होना चाहिए, जो है उसको शेयर कीजिए। कहीं के माँ बाप ऐसे ही थे कि इसकी बच्ची
बस पढ़ लिख के डॉक्टर ही बने। तो मैंने देखा, हाँ, बच्ची से बात किया साइड पे बैठ के, तो मालूम पड़ा कि भरतनाट्यम और वो जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें बहुत निपुण है। मैंने उसको देखा, उसकी वीडियो देखा, मैं वाह। मैंने उसको पेरेंट्स को किया, आपकी बच्ची का टैलेंट ये है, आप उसके ऊपर फोकस करो ना, उसके साथ जो पढ़ाई करे वो एडवांस में है। तो कहीं भरतनाट्यम वाली लड़की अपने क्लासेस चलाती है, बच्चों को भरतनाट्यम सिखाती है और अच्छी कमाई करते हैं। कई बच्चे जिम करते हैं तो जिम के अखाड़ा खोल देते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। फिजियोथेरापी वाले भी अच्छा पैसा कमाते हैं। आप में स्किल होना चाहिए, आपके यहाँ जो आए वो कुछ प्राप्त करे। हमने 2 डॉक्टर को देखा था सामने सामने मेडिकल, मेरा जो बचपन का MBBS डॉक्टर था, एक डॉक्टर, मैं जिसके यहाँ जाता था उसके यहाँ इतनी गिरदी रहती थी कि हमको आधा पौना घंटा बैठना पड़ता था, और उसके ही सामने वो ही पढ़ाई वाला डॉक्टर वो चना खा रहा था। क्यों? केवल इसमें नसीब की बात नहीं होती है, आपके स्किल की भी बात होती है। क्योंकि वो डॉक्टर जिसके पास हम जाते थे 2 दिन में अच्छा हो जाता था, और उसके यहाँ हफ्ता 10 दिन जाए तो फिर वो दवा खाता रहे। तो क्या चाहिए लोगों को, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ गिरदी होती है। कोई लोग ज्योतिष का जानते हैं तो उसकी कितनी गिरदी होती है, आप देख लो यूट्यूब में, बड़े बड़े कितने ज्योतिष हैं। फ़ोन पे बात करने के 5,000 10,000 लेते हैं, मीटिंग के 2.5 लाख लेते हैं। मुझे किसी ने भेजा था कि ये ज्योतिष तो इतना लेते हैं, इतना, आप तो सब मफत में सेवा करते। मैं को भाई, मैं गुरु परंपरा से हूँ, जो आए मिले बात करे समझे, जो गुरु दक्षिणा दे जाए हम लेते हैं, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा है। तो हमारी बात अलग है, लेकिन मतलब आपके अंदर कोई स्किल हो तो भाई फिर कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, कई बच्चे स्कूटर उसका मैकेनिकल का गैरेज खोल देते हैं, स्किल है भाई, इसके यहाँ स्कूटर बनाओ, कुछ देखने का ही नहीं। मेरी गाड़ी जहाँ मैं मेंटेनेंस कराता हूँ, मैकेनिकल हब, हाँ, मास्टर है, गाड़ी दे दिया फिर कुछ देखना ही नहीं, जो भी उसमें कमी है कंप्लीट करके ही देगा। ऐसा नहीं कि इतना बोला उतना ही करे। फ़ोन आ जाएगा, संजय भाई देखो इसमें इतना करना पड़ेगा, और जो भी करेगा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजेगा। कोई पार्ट्स बदलेगा तो वो भी पूरा वीडियो भेजेगा, देखो ये मैंने नया डाला, ये पुराना निकाला। इतनी ईमानदारी से और क्वालिटी से काम करने वाले भी हैं, तो उसको फिर ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़ता। हाँ, दशा विशा सबकी आती है, अच्छे टैलेंट वाले भी आते हैं। सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन भी अपनी लास्ट मैच में कितने में आउट हो गया, तो समय खराब अच्छा सभी का आता है। वेस्ट इंडीज़ फाइनल में इंडिया के सामने हार गया, 183 भी नहीं बना पाए। तो अच्छा बुरा समय सब में आता है, उसकी बात अलग है, लेकिन आप में कुछ हो ही नहीं तो भगवान किधर साइन करे? हाँ, भगवान वो आप देखेंगे दूसरे को कि जिसमें कुछ नहीं और फिर भी बहुत कमाता है, तो उसका पिछले जन्म का पुण्य है। अगर आपके पास, मैं फाइनल बात बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं, आप में टैलेंट भी है, आप में एजुकेशन भी है, और जो एजुकेशन से उसके रिगार्डिंग आपके पास सुपर मार्केट में टॉप की स्किल भी है, फिर भी आप पीछे पड़ रहे हैं, तो समझो कि आपको भगवत कृपा की ज़रूरत है। लेकिन पहले आपको ये 4 तो प्राप्त करना पड़ेगा, और ये 4-5 प्राप्त कर लिया, टैलेंट, क्वालिटी, एजुकेशन, स्किल, ये सब प्राप्त कर लिया, फिर जब मार्केट में आप खड़े रहते हो, आपके कंपटीशन में इतने धुरंधर है, जो आपको इतना नॉलेज है, तो फिर उधर भगवत कृपा की ज़रूरत होती है। समझ में आया कैसा? संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। थोड़ा समझिए, बिना समझे सब ज्योतिष के पास चले जाएंगे, तो वो तो क्या करेगा? हाँ, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, मंगल खराब है, चंद्रमा खराब है, अरे इसको ग्रहण दोष है, इसको चांडाल दोष है, इसको पितृ दोष है? जो विधाता ने ये दोष दिया, क्या वो तो मिटा देगा? तेरी इतनी हैसियत है, समझो तो खरा। वो किसी किसी को उसका वरदान होता है, तो वो बताए, वो कर दे, तो आपका कल्याण हो जाता है। गुरुओं के पास जाना चाहिए, समर्थ। चलो मिलते हैं, श्री गुरुदेव दत्त।